आदरणीय आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानशा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 113वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में बेटी के विवाह उपरांत उसकी ससुराल में परोक्ष रूप से दखलंदाजी के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। आगे कर्नाटक के हावेरी शहर के देवगिरी गांव में एक परिवार, पति पत्नी, 2 पुत्र एवं इकलौती बेटी नाम अनुष्का शेट्टी था। पिता वन विभाग में कार्यरत थे। पत्नी के भी मुथम्मा अपना मकान बड़ा होने से ऊपर की मंजिल किराए पर उठा रखी थी तथा पास ही गांव में दूध की डेयरी भी चलाती थी। बड़ी कर्मठ, मिलनसार, हंसमुख महिला थी। यद्यपि अंदर से चतुर, चालाक एवं गांव के लोगों के वनस्पति अतिरिक्त धन उपार्जन एवं पति को अपने रिमोट से चलाने का भाव अब चेतन मन में पालते रहने से दबा दबा अहंकार भी समाया हुआ रहता था। तो सोचती कि पति से अधिक धनोपार्जन तो मैं ही कर लेती हूँ। पति जब भी ड्यूटी से घर पर आता तो माथे पर पट्टी बांधकर पलंग पर पड़ जाती तथा घर का सारा कार्य, चाय बनाना, खाना बनाना, पोछा लगाना, बर्तन माजना करवा कर मनी मन अहंकार से भरपूर रहती थी। बेटी को एमए इंग्लिश कराने के उपरांत विवाह की चिंता सताने लगी। चूँकि उनकी तो समस्त रिश्तेदारियाँ ग्रामीण अंचल होने के कारण बेटी के लिए ग्रामीण रिश्ते ही आते थे, जिन्हें उनकी लाडली नापसंद कर दी थी। बेटी को पिता ने अपने प्रभाव से इंटरनेशनल स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर रखवा दिया था, लेकिन वहाँ मॉडर्न विचारों से ओतप्रोत टीचिंग स्टाफ से बेटी अत्यंत प्रभावित हो किसी शहरी राजकुमार के साथ अपनी शादी के स्वप्न देखने लगी। कहावत भी है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यह एकदम सत्य तब साबित हुआ जब एक दिन मैरिज ब्यूरो में एक शहर के ही इजरो में सहायक वैज्ञानिक का विवाह हेतु सुशील, मिलनसार, शिक्षित, सुंदर बहू की आवश्यकता में उन्होंने इनकी पुत्री को प्रपोज किया हुआ था। भगवान की कृपा से दोनों पक्षों में एक मत सहमति होने पर समस्त औपचारिकता के उपरांत सगाई की तिथि तय की। दहेज के विषय पर लड़के वालों ने विनम्रतापूर्वक सब कुछ इनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया तथा स्पष्ट किया कि हम जिस मकान में रहते हैं यह भी किराए पर ही है, अतः आप अन्य शंकाओं का भी अभी निवारण कर लें। प्रत्युत्तर में लड़की के पिता ने कहा कि आपका बहुत सच्चा व स्पर्शवादी संपन्न परिवार है, अतः हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि विवाह आपके परिवार की शान के अनुरूप ही करने की पूरी चेष्टा करेंगे। भगवान ने चाहा तो आगे आपको किराए के मकान में रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वधू पक्ष की ओर से शहर के अकल्पनीय अति विनम्र परिवार को देख लड़की वालों के ग्रामीण रिश्तेदार, जिनमें परोक्ष रूप से हीनता की भावना पैठी हुई थी, अचंभित हो गई। सभी औपचारिकता के बाद परिचय का आदान प्रदान हुआ। लड़के की माँ पीएचडी के उपरांत शहर के सरकारी एड द्वारा अनाथ बच्चों हेतु एनजीओ चलाती थीं एवं पिता वन विभाग में वन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। लड़के की बड़ी बहन हावेरी ताल्लुक में सीनियर टीचर तथा छोटी बहन केमिकल इंजीनियर थी। परिचय जान, हंसमुख किंतु चालक माँ मुथम्मा के परोक्ष मन में बेटी की असुरक्षा का भाव अंतर मन में समा गया। खैर, शादी बड़े धूमधाम तरीके से संपन्न हुई, लेकिन माँ के भी मुथम्मा की जबरदस्त हस्तक्षेप बेटी को सिखाने पढ़ाने में नित्य फोन द्वारा लगी रहती। फलस्वरूप सीधी सरल निश्चल बेटी को बिना वजह मन में भ्रम समा गया कि सास के कहने को उल्टे काम करना है, जिससे उसकी स्वयं की एग्जिस्टेंस बनी रहे। एक दिन मुथम्मा अपनी बेटी को लेकर किसी जान पहचान वाली महिला पुरुष अधिकारी के घर पर पहुंची तथा बेटी के पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ जो उनके मन में भड़ास थी बतलाई। महिला पुलिस अधिकारी ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हारा पति तुम पर हाथ उठाता है?
क्या वह तुमको दहेज मांग कर लाने को कहता है? क्या वह तुम्हें अपने घर जाने को मना करता है अथवा शांति से खाने पीने नहीं देता? क्या ससुराल वाले आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? क्या पति तुझे प्यार नहीं करता? इन सब सवालों के जवाब में लड़की ने कुछ नहीं कहा। इस पर लड़की की स्मार्ट माँ बोली कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, वो इसे घर की छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करती हैं। जैसे इसने दूध की थैली में छेद कर चाय बना ली, वो गलती से दूध की थैली बाहर रसोई स्लैब पर छोड़ कमरे में चली गई। शाम तक दूध फट गया। बदले में मेरी बेटी ने सास से जब कहा कि अगर मैं दूध को फ्रिज में रखना भूल गई तो क्या आप दूध को गर्म कर नहीं सकती थी? इस तरह वह ऐसे टॉर्चर करते हैं। अफसर सब समझ गई। उसने केबी मुथम्मा से पूछा, क्या बेटी से रोज़ फ़ोन पर बात करती हैं आप? मैंने कहा हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाई घर में ध्यान तो रखूँगी ही, इतने नायों से पाला है अपनी इकलौती बेटी को। पुलिस अफसर समझ गई और फिर उसने पूछा, आंटी जी क्या आप घर में दही जमाती हो? मुथम्मा ने कहा हाँ, रोज़ाना ही। अफसर, तो जब दही जमाती हो तो बार बार दही को उंगली मार कर जांचती रहती हो? मुथम्मा ने कहा जी, अगर बार बार उंगली मार कर देखूँगी तो दही कहाँ जमेगा, वो तो खराब ही हो जाएगा। अफसर, तो आंटी जी इस बात को समझिए, शादी से पहले लड़की दूध थी, अब उसका जमकर दही बनना है। आप बार बार उंगली मारेंगी तो वो ससुराल में बसेगी कैसे? कहाँ के वहाँ के रहन सहन रीत रिवाज को सीखेगी कैसे? आप लड़की ससुराल में परेशान बिल्कुल नहीं है, केवल आपकी दखलंदाजी ही उसके घर की परेशानी का कारण है। आप उसको ससुराल में एडजस्ट होने की सहायता कीजिए, उसको वहाँ के हिसाब से रचने बसने दीजिए। शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं, ये बात हर माँ को समझना चाहिए। इस बात की समाज को बहुत आवश्यकता है। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट से व फॉलो भी।